वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए हिंदी की एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें संबंधित पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे। अगर इससे पहले की वीडियोज आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह सीरीज आरओ के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। देखिए यहाँ पर संबंधित शब्दों में सबसे पहले शंकर का पर्यायवाची दिया है। इससे पहले की वीडियो में भी हम लोगों ने भगवान शंकर के पर्यायवाची को देख रखा है। इनके प्रमुख शिव, उमापति, शंभु, भोलेनाथ, त्रिपुरारी, महादेव, महेश, देवाधिदेव, कैलाशपति, मंदारी, मदनारी और चंद्र मौली। इसके अतिरिक्त चंद्रशेखर है। अपने कई प्रकार के शब्दों को और पहले की क्लास में देखा हुआ है। आगे दिया है शंका। शंका का मतलब क्या होता है? जैसे संदेह है, शक, आशंका, संशय और शुभहा। शक्ति की बात करें तो शक्ति का पर्यायवाची होता है बल, सामर्थ्य, क्षमता, ताकत और जोर। और आगे बढ़ेंगे सनय। सनय का मतलब होता है धीरे, हौले, आहिस्ता और धीमा। देखिए आगे शपथ दिया है। शपथ का पर्यायवाची क्या होता है? कसम हो गया, हलफ हो गया, सौगंध है, प्रतिज्ञा, सौह और संकल्प। शरण की बात करें, शरण का पर्यायवाची आश्रय, त्राण, पनाह, रक्षा और संश्रय। शत्रु मतलब होता है बैरी, रिपु। रिपु महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा। आपने विलोम शब्दों में सखा और रिपु जरूर देखा होगा। दुश्मन है अरि, विपक्षी, प्रतिपक्षी और प्रतिद्वंदी। शरीर की बात करेंगे तो काया, गात, वपु, तन, अंग, देह और बदन। देखिए सौ का मतलब क्या होता है? सौ का मतलब है लाश, मिट्टी, मुर्दा और लोथ। शस्त्र की बात करें तो शस्त्र का पर्यायवाची हो जाएगा अस्त्र, हथियार और आयुध। आगे देखिए शाप का मतलब होता है अवग्रह, दुर्वचन और बद्दुआ। शायद का पर्यायवाची हो जाएगा संभवतः, स्यात् और कदाचित। शालीन। शालीन का जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द है सौम्य है, भद्र है, श्लिष्ट, सलज्ज, नम्र, विनम्र और सुशील। आगे देखिएगा शाश्वत। शाश्वत का मतलब क्या है? जो हमेशा रहेगा, जैसे सर्वकालिक, अक्षय, सनातन, नित्य, चिरंतन। और फिर आगे दिया है स्थायी। अब इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे। देखिए शिकार। शिकार का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? आखेट है, अहेर है, मृगया हो गया। इन सब का मतलब होता है शिकार। शिकारी। शिकारी क्या हो जाएगा? आखेटक। देखिए आखेट का मतलब शिकार होता है और आखेटक का मतलब शिकार करने वाला। फिर लुब्धक है, बहेलिया है, अहेरी और व्याघ्र। देखिए शिखा। शिखा का मतलब होता है जूड़ा, चोटी, चुंडी और चुटिया। शिथिल की बात करें, शिथिल का मतलब है मंद, ढीला, सुस्त, आलसी और अशक्त। सिरा का मतलब होता है धमनी, नस और नाड़ी। देखिए साथियों, आप यहाँ स्क्रीन पर कुछ नंबर देख पा रहे हैं। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आगे देखिए और शब्द दिया जैसे शिल्पी। शिल्पी का मतलब है कारीगर, दस्तकार, शिल्पकार या फिर मिस्त्री। और आगे बढ़ेंगे। देखिए श्लिष्ट दिया है। शिष्ट का मतलब क्या हो जाएगा? शालीन है, भद्र, सौम्य, संभ्रांत, सम्य, विनम्र, नम्र, अनुशासित। श्रेष्ठ की बात करें शीघ्र का आगे दिया। शीघ्र का मतलब होता है अविलंब, तुरंत, जल्दी, त्वरित, तत्क्षण, क्षिप्र और आशु। शुक्ल का मतलब होता है सफेद, धवल, उजला, धौला, श्वेत, शुभ्र, गौर, सित, औदात और उज्ज्वल। देखिए शुभ। शुभ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मंगल है, कल्याणकारी, मंगलकारी, मंगलप्रद, शुभकर, कल्याणप्रद और शुभदा। देखिए शन्य की बात करें, शन्य का मतलब होता है रिक्त, खाली, रहित, हीन और विहीन। श्रृंगार मतलब होता है भूषा, साज सज्जा, रूप सज्जा, श्रृंगार और सजावट। देखिए शेर। शेर का मतलब क्या हो जाएगा? शार्दुल है, हरि, केहरी, चित्रक, मृगराज, वनराज, केसरी और सिंह। शेषनाग। शेषनाग का प्रमुख पर्यायवाची शब्द होता है अहि, नाग, भुजंग, ब्याल, उरग, पन्नग और फणिश। आगे दिए शैली। शैली का मतलब है प्रणाली, ढंग, तरीका, विधि, परिपाटी, ये सब चीज होते हैं। शोध मतलब होता है अनुसंधान, खोज, गवेषण, अन्वेषण भी इसमें आ सकता है। अन्वेषण भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। जांच भी लिखा जाता है, तो ये सब आप इसको याद रखिएगा। अन्वेषण हो गया, जांच हो गया, ये सब। शोभा का मतलब है सुंदरता, छटा, सौंदर्य,
सुषमा, मनोहरता, मंजूलता और छवि। स्मशान की बात करेंगे तो स्मशान का मतलब हो जाएगा मरघट, मसान, दाह स्थल और कब्रगाह। देखिए आगे दिया है श्रमिक। श्रमिक का मतलब क्या होता है? मेहनतकश। मेहनतकश ये दोनों आपको याद रखने हैं। मजदूर, कामगार, श्रमजीवी, कर्मकर, कामकार और बेलदार। श्रेष्ठ का मतलब हो जाएगा प्रमुख, मुख्य, प्रधान, उत्तम, सर्वोपरि, विशिष्ट, उत्कृष्ट, ये सब चीज। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तालीम है, प्रशिक्षण है, उपदेश, नसीहत, सीख और ज्ञान। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक और दिया है षड्यंत्र। षड्यंत्र का मतलब क्या होता है? साजिश हो गया, दुर्भिसंधि है, अभिसंधि और कुचक्र, ये होता है षड्यंत्र। षड्यंत्र के बाद आगे दिया है षंड। षंड का मतलब है हिजड़ा, जनखा, नपुंसक, नामर्द और क्लीब। अब छोटे सा से संबंधित यहाँ पर कुछ शब्द दिए जो आपको याद होना चाहिए, जैसे संकेत। संकेत का मतलब है इशारा, सैन और इंगित। संक्रामक, संक्रामक का मतलब है छूतहा, स्पर्श, संध और सांसर्गिक। संगम का मतलब है साथ, मेल, संग, संयोग, मिलाप, मिलन, समागम और सम्मिलित। संग्रह, संग्रह का मतलब होता है संचय, संकलन, जमाव, एकत्र और इकट्ठा। संतप्त मतलब पीड़ित है, व्यथित है, दुखी, क्लेशित और वेदना ग्रस्त। देखिए संतान, संतान का मतलब औलाद, बाल बच्चे और संतति। संतोष की बात करेंगे तो संतुष्टि, तृष्टि, तुष्टि, सब्र, तोष और इत्मीनान। देखिए संदिग्ध, संदिग्ध का मतलब क्या होता है? शंकास्पद, संदेहजनक, शंका और संशयान्वित। संध्या का मतलब होता है निशारम, दिनावसान, दिनांत, सायंकाल, गोधूली, प्रदोष काल और सांझ। सन्यासी, सन्यासी का पर्यायवाची हो जाएगा दंडी, बैरागी, विरत, त्यागी और परिव्राजक। संलग्न मतलब होता है अनुबद्ध, नत्थी, संयुक्त और संबंध। संवाद मतलब वार्तालाप, बातचीत और संभाषण। संसार का मतलब हो जाएगा विश्व, दुनिया, जग, जगत, जगती, इहलोक, जहान, जगती और भव। संस्थापक का मतलब क्या होता है? संचालक, प्रवर्तक और मूलकर्ता। संहार, संहार का मतलब होता है किसी चीज का नाश करना, विध्वंस करना, जैसे बर्बादी, समाप्ति, अंत, नाश, ध्वंस, विध्वंस। सच्चा मतलब होता है सत्यभाषी, सत्यवाद, सत्यनिष्ठ, सत्यवादी, सत्यव्रत और सत्य धर्मी। देखिए और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर और भी कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए, जैसे सजग। सजग का मतलब क्या होता है? चौकस रहना, चौकन्ना है, सतर्क होना, होशियार, सावधान, सचेत, सावचेत, ये सब चीजें। सदा का मतलब हमेशा, हरदम, निरंतर, नित्य, सदैव और चिरंतन, बराबर। सफल का मतलब हो जाएगा कामयाब है, फलवान, कृतार्थ, कृत्य, कृत्य और फलीभूत। ये वर्तनी शुद्धि में भी आता है, आपको याद रखना चाहिए। सभ्यता मतलब होता है भद्रता, शिष्टाचार, शिष्टता, सुशीलता और शीलवत्ता। समकालीन का मतलब है समसामयिक, समकालिक और समवयस्क। देखिए समता, समता मतलब हो जाएगा तुल्यता, बराबरी, समत्व, सादृश्य, साम्य और समानता। आगे दिया समन्वय। समन्वय का मतलब संसर्ग, मेल, सामंजस्य और मध्य मार्ग। समय की बात करेंगे तो समय का पर्यायवाची है काल, वक्त, बेला और अवधि। समर्थन मतलब मंडन, पृष्ठ पोषण, अनुमोदन और पक्ष पोषण। समस्त मतलब हो जाएगा कुल, पूरा, समूचा, सारा, समग्र और तमाम। देखिए समान की बात करेंगे तो समान का पर्यायवाची हो जाएगा बराबर, तुल्य, तत्सम, तद्रूप, अनुरूप, सदृश, ससम, सम, समरूप, तुल्य रूप, मिलता जुलता। समाप्ति मतलब होता है इतिश्री, इति, खात्मा, अंत या फिर समापन। समिति, समिति का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जैसे गोष्ठी है, संगठन, सभा, मंडली, संघ, संस्था या फिर संस्थान। समीक्षा, समीक्षा का मतलब होता है आलोचन, निरूपण, विवेचना, समालोचना और मीमांसा। समीचीन, समीचीन का पर्यायवाची है ठीक, उपयुक्त, उचित, वाजिब और मुनासिब। इसी तरीके से अब देखिए आगे दिया समुद्र। समुद्र भी काफी महत्वपूर्ण है, आपको सभी पर्यायवाची याद रखना चाहिए समुद्र का। जैसे सिंधु हो गया, सागर है, जलधि, पारावर, नदीस, पयोनिधि, पयोधि, रत्नाकर, अर्णव, नीरनिधि, अब्धि, वारिधि, जलधाम, नीरधि, तोयनिधि और वारिस। आगे देखिए समूह दिया। समूह का मतलब क्या होता है? निकर, समुदाय, वृंद, गढ़, संघ, पुंज, समुच्चय, कलाप, दल, झुंड, मंडली, टोली, जत्था, राशि, निकाय और संगठन। सम्राट की बात करें तो सम्राट का पर्यायवाची है अधिपति, शहंशाह, राजाधिराज, अधिश्वर, महाराजा, नृपति और भूपति। सरल, सरल का मतलब क्या होता है? जैसे बोधात्मक है, सुगम्य हो गया, बोधगम्य, आसान, सुबोध और सहज। सरस्वती, सरस्वती का पर्यायवाची है भारती, शारदा, वीणा, गीरा, भाषा, इला, ब्राह्मी, वीणापति, वागीश, महाश्वेता, निधात्री, बागेश्वरी, वाधी, वाग्योधात्री, कर्णिका, हंसवाहिनी, बीड़ावादिनी,
प्रज्ञा और वीणा पाड़ी। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर सर्प का पर्यायवाची दिए। सर्प का मतलब जैसे अहि, भुजंग, मणिधर, फणीधर, विषधर, व्याल, फड़ी, उरग, पन्नग, नाग, सांप, सरीसृप और द्विजीव। सांप की बात करें तो स्वच्छ है, उजला है, निर्मल हो गया, उज्ज्वल, शुक्ल, श्वेत, पवित्र, शुभ्र, सूचि, धवल, सिति और गौर। देखिए सही, सही का मतलब है ठीक, यथार्थ, सच, शुद्ध, वास्तविक, उचित, संगत और उपयुक्त। सांत्वना मतलब होता है दिलासा, आश्वासन, ढांढस, इत्मीनान, तसल्ली और धीरज। सांसारिक, सांसारिक का पर्यायवाची हो जाएगा सांसारिक, लोकपरक, ऐहिक, दुनियावी, लौकिक, है ना। सार का मतलब होता है रस, सत्य, निचोड़, सत्व और अभिप्राय। सारंग का मतलब हो जाएगा सिंह, हाथी, कोयल, कामदेव और मृगा। सारांश, सारांश का मतलब निचोड़, संक्षेप और सार। सिंह, सिंह भी महत्वपूर्ण है, जैसे शार्दुल, हरि, केहरी, केसरी, मृगराज, मृगेंद्र, वनराज, व्याघ्र, केसी, पुंडरीक, नखायुध, वनहरि, मृगारी, शेर, बाहुबल, नाहर और चित्रक। नाहर महत्वपूर्ण है, आपको याद रहना चाहिए। सिंहासन मतलब राजगद्दी, तख्त और राजासन। सिफारिश का मतलब अभिस्ताव, संस्तुति, संस्तुति और अनुशंसा। सीता का मतलब होता है भूमिजा, वैदेही, जनक किशोरी, जनक तनया, जानकी, रामप्रिया, जनक सुता और जगत जननी। देखिए आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण शब्द है, जैसे सीमित। सीमित का मतलब क्या हो जाएगा, परिसीमित, निश्चित, मर्यादित, परिमित और निर्धारित। सुंदर की बात करें तो सुंदर का पर्यायवाची मनोहर, मनोरम, रम्य, रुचिकर, फिर आगे रमणीक, रमणीय, चारु, ललित, ललाम, कलित, कमनीय, मोहक, मंजुल, मनोज, मन भावन, खूबसूरत इत्यादि। सुंदरी की बात करें, सुंदरी का मतलब क्या होता है, जैसे सुभगा, रूपसी, रूप राशि, सुदर्शना, छबीली और हसीना। देखिए सुख, सुख का मतलब हो जाएगा आनंद, चैन, मजा और परितोष। सुगंधि का मतलब होता है खुशबू, महक, सुवास, सुरभि और परिमल। सुबोध का मतलब है सरल, आसान, सुस्पष्ट, सुगम्य और बोधगम्य। सुविधा, सुविधा का मतलब है सहूलियत, सुगमता, सुविधा और आसानी। सुस्ताना मतलब ठहरना, रुकना, दम लेना, विश्राम, आराम, चैन, करार और सुख। सुअर का मतलब होता है वरा, वरा, सुकर और शुकर। देखो ये वर्तनी शुद्धि में भी आता है, तो आपको इसे याद रखना चाहिए। आगे दिए सोना। सोना का पर्यायवाची काफी महत्वपूर्ण है, सोना का पर्यायवाची आपको याद होना चाहिए। सोना में देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण, जैसे स्वर्ण, कंचन, हाटक, कनक, हेम, हिरण्य, जात रूप, चामीकर, सुवर्ण, पुष्कल, जातक, रुक्म और ताम्रस। देखिए पुष्कर र अगर रहेगा तो ये ब्रह्मा का होता है, और पुष्कर ल जो होता है ये सोने का होता है। इसके बाद सूर्य की बात करें तो सूर्य का दिया रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, सविता, पतंग, आदित्य, अग्र, कमलबंधु, दीनमणि, मरीचिमाली, चंडासु, हंस, तेजो राशि, मार्तंड, अंशुमाली और तरणी। सौम्य, सौम्य का क्या हो जाएगा, नम्र, शांत, विनीत, शिष्ट और मिलनसार। ये सौम्य का पर्यायवाची होता है। देखिए स्तन, स्तन के पर्यायवाची है कुछ, उरस, छाती और उरोज। स्तुति मतलब होता है प्रार्थना, पूजा, आराधना, अर्चना, प्रशंसा, नदी। स्त्री है, स्त्री का पर्यायवाची हो जाएगा नारी, प्रिया, अबला, वनिता, महिला, रमणी, कामिनी, भामिनी, भार्या, ललना, वामा, आर्या, कांता, अगना, कलत्र, सुंदरी, प्रमदा, ये सब है ना। स्थल की बात करेंगे तो जैसे स्थान, ठौर, भूमि और जगह। स्थायी मतलब होता है टिकाऊ, स्थिर, दृढ़, पक्का और मजबूत। स्थावर मतलब होता है अटल, अचल, स्थिर, निश्चल और अचल। देखिए स्थिर की बात करेंगे तो स्थायी, अडिग, निश्चल, दृढ़ और स्थावर। स्पष्ट मतलब होता है साफ, व्यक्त, प्रत्यक्ष, प्रकट और जाहिर। स्वर्ग, स्वर्ग का मतलब है देव, देवलोक, सुरलोक, इंद्रपुरी, देव, सुरपुर, नाग, बैकुंठ, परलोक और परम धाम। स्वतंत्र मतलब होता है मुक्त, रेहा, आजाद, स्वायत्त और स्वाधीन। स्वभाव मतलब आदत, प्रकृति, प्रवृत्ति और मिजाज। स्वागत, देखिए ये स्वभाव था, ये स्वागत है। स्वागत का मतलब शुभागमन, अवगानी और आवाभगत। देखिए स्वादिष्ट मतलब है जायकेदार, मजेदार, रुचिकर और रसदार। स्वीकार मतलब अंगीकार, कबूल, मंजूरी, स्वीकृति और अंगीकरण। संपूर्ण का मतलब है सर्व, सकल, समग्र, पूर्ण, समूचा, समस्त, अखिल, पूरा और सारा। सेना का मतलब होता है अनेक, ये आपको याद रखना चाहिए। तो साथियों स से संबंधित जितने महत्वपूर्ण शब्द थे सबका डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। अगली क्लास में ह और इससे आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, RO, UPPSS जैसे एग्जाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल
या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।